1947 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ ऐसा सोच रहा था कि एक अराजकता का माहौल है, उस अराजकता के माहौल में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाएगी जिसमें वह सत्ता पर कब्जा कर ले और भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करे। क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र होगा, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समझ थी और उसके सरसंघचालक गोलवलकर की समझ थी। और इसके बारे में धीरेन्द्र और विस्तार से बतलाएंगे कि गोलवलकर ने एक तरह से जो ब्लूप्रिंट दिया था भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का, वह अब अभी हम खुलता हुआ देख रहे हैं। तो गोलवलकर का सपना अभी चरितार्थ हो रहा है। तो इसलिए वह असली समझ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। 1947 में जो हुआ वह संघ के हिसाब से भारत एक गलत रास्ते पर चला गया था और वह गांधी की हत्या के चलते हो गया, क्योंकि जो इरादा एक तरह का कि तख्ता पलट का था वह कामयाब नहीं हो सका कई वजहों से। तो वह अब कामयाब होता हुआ दिख रहा है और ये प्रतीकात्मक रूप से बहुत ज़रूरी है कि 15 अगस्त की तारीख को खिसकाया जाए और उसकी कोशिश कई बार की गई। जैसे आपको याद होगा कि 5 अगस्त के बारे में यह कहा गया कि 5 अगस्त एक तारीख है ना, और जब राम जन्मभूमि मंदिर बनने का फैसला हुआ उस तारीख को भी पेश किया गया था उस वक्त कि यह असली तारीख है। फिर 22 जनवरी को पिछले साल ही, और वो नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि यह है दरअसल एक भारत के स्वधर्म के स्थापित होने की चीज़। तो भारत की जो अपनी सांस्कृतिक आत्मा है वह सांस्कृतिक आत्मा अब हासिल कर ली गई है, उसका सेल्फ उसको वापस मिल गया है। ये पिछले साल ही कहा था नरेंद्र मोदी। तो भागवत कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, भागवत एक पुरानी बात है जिसको वो दोहरा रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बार बार कहता रहा इस बात को। अगर आपको ध्यान हो, इसको कई चीज़ों से मिलाकर देखना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तिरंगा को कभी स्वीकार नहीं किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संविधान को स्वीकार नहीं किया था, तिरंगा को उसने अशुभ बतलाया था 3 रंगों का। और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने यह कहा था कि तिरंगा के भीतर जो अशोक चक्र है वह दरअसल बौद्ध धर्म का प्रतीक है, इसलिए यह प्रतिनिधित्व नहीं करता है पूरे भारतवर्ष का, यह लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था। तो इस पूरे सिलसिले को देखने की ज़रूरत है। भागवत कोई एकदम अचानक बात नहीं कह रहे हैं। जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ध्यान से देख रहा है वो समझता है कि उसकी यही मंशा थी और अब उसे लग रहा है कि चूंकि राज्य का सारा तंत्र उसके हाथ में है, तो जो गोलवलकर ने तो आप ब्लूप्रिंट सामने रखा था। स्वतंत्र कैसे हो गया भारत 22 जनवरी 1900? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। स्वतंत्र होने का मतलब यह है, उनका कहना यह है कि बाबरी मस्जिद गुलामी का चिन्ह था। ठीक है। और जब तक गुलामी की ये चिन्ह हमारी छाती पर रहेंगे तब तक हम सांस्कृतिक रूप से भी पराधीन हैं। राजनीतिक रूप से भले ही अंग्रेज चले गए, राजनीतिक रूप से भले ही भारतीयों के हाथ में सत्ता आ गई जो भारतीय हैं, लेकिन असल सत्ता तो हिंदुओं के हाथ में आनी थी। और हिंदू भी वो जो संघ जिनको हिंदू कहता है, तो हिंदू राष्ट्र भी नहीं, हिंदू राष्ट्र जैसे संघ उसे परिभाषित करता है। वो तो 2014 में आ गई ना, तो फिर इनको स्वतंत्रता 2014 में मिलनी चाहिए ना। लेकिन हम उसको तार्किक ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब सत्ता संभाली उसके बाद संसद में जो पहला वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1000 साल की गुलामी से हम आज़ाद हो रहे हैं। इस पर किसी ने ऐतराज़ नहीं किया। ये पहला बयान था नरेंद्र मोदी का संसद में। ये आज़ाद कैसे हुए? क्योंकि वो आ गए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र आया। तो मतलब कि वो सत्ता में आ गए तो वो आज़ाद हो गए। उनका यही कहना है कि उन्होंने 1000 साल की गुलामी से हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, क्योंकि हिंदू धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में गुलाम ही थे। तो अब वो अंग्रेजों के भी गुलाम थे। अब अगर आप हिंदुत्व को समझने का प्रयास करेंगे तो, और बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ पढ़ेंगे, तो अंग्रेज़ों को एक तरह से सहयोगी माना जाता था कि वे मुसलमानों के कब्जे से हिंदुओं को आज़ाद कराने में साथ आए। और ये खुद अंग्रेज़ भी कहते थे कि हम दरअसल मुसलमानों ने जो आप पर जुल्म किया है उससे आपको आज़ाद कराना चाहते हैं। आप सोमनाथ का पूरा वाक़या याद कीजिए, जिसमें उस अंग्रेज़ अधिकारी ने कहा था कि वो दरवाज़ा हम लाए हैं सोमनाथ का, तो जो अपमान का प्रतीक था सोमनाथ, उससे हिंदुओं को अब हम मुक्त कराना चाहते हैं। बाद में पता चला कि वो सोमनाथ का दरवाज़ा ही नहीं था, वो तो कहीं और का दरवाज़ा था। तो ये एक पूरी औपनिवेशिक समझ है जिसमें हिंदुओं को अंग्रेज़ यकीन दिला रहे थे कि वो हम आपको इस्लामी राज से आज़ाद कर रहे हैं, और इसको हिंदुत्ववादी स्वीकार कर रहे थे, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी
आनंद मठ में स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ों से उतनी परेशानी नहीं थी जितनी मुसलमानों से थी। और अब लग रहा है कि हाँ, धर्मनिरपेक्ष जितना अत्याचार अंग्रेजों ने किया, कई मुगल राजों ने भी नहीं किया होगा। मसला वो है ही नहीं। जलियांवाला बाग किसी मुगल राज ने तो बादशाह तो ने किया था। मसला वो है नहीं। वो जो एक प्रतीकात्मक बात हिंदुओं में समझाना चाहते हैं कि हिंदू भारत के पहले नागरिक कौन थे? हिंदू थे। सबसे पहले लोग कौन थे? हिंदू थे। बिल्कुल सही। मुसलमान आए और उन्होंने वो हिंदू पहचान मिटाना शुरू कर दिया। तो लाल किला क्या था? वो दरअसल पहले एक हिंदू इमारत थी। ताजमहल क्या था? वो पहले हिंदू इमारत थी। कुतुब मीनार क्या था? हिंदू इमारत थी। मुसलमानों ने उन सबको डिस्टॉर्ट कर दिया। तो अब हमें ओरिजिनल सेल्फ को वापस हासिल करना है, वो है। नहीं, अगर हम ये हम फिर एक तार्किक ढंग से सोचने का प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है कि इसका कोई एक अंतिम लक्ष्य होगा। अंतिम लक्ष्य ये होगा कि भारत के सारे लोग खुशहाल हो जाएंगे, जैसे आप सवाल कर रहे हैं, क्या इससे भुखमरी खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी? लेकिन ये मकसद नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जैसे इसको अगर बहुत आसान करके समझने की कोशिश करें तो एक गुंडा क्यों कब्जा करना चाहता है किसी चीज़ पर? जिस पर कब्जा करना चाहता है उसकी खुशहाली के लिए नहीं करना चाहता है, बल्कि उसको कब्जा करके जो खुशी मिलती है उस खुशी के लिए करना चाहता है, और उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए लोग पूछते हैं हिंसा का उद्देश्य क्या है? हिंसा का उद्देश्य कुछ नहीं है। हिंसा का उद्देश्य और हिंसा है। उससे क्या मिलेगा? मैं पूछना चाहता हूं। उससे उनको एक खुशी मिलेगी। आप हिटलर से ये पूछते कि उसको क्या खुशी मिल रही है यहूदियों को मारकर? क्या यहूदियों का जनसंहार करके जर्मनी की खुशहाली हो रही है? वो नहीं हो रहा है। उसी तरह वह एक फैसिस्ट खुशी है, एक सैडिज्म है जो इस आइडियोलॉजी में इनहेरेंट है, जिसको हमेशा नए वायलेंस से और खुशी मिलती है। तो उसका मकसद सिर्फ वायलेंस है। सत्ता का मकसद और सत्ता है, कब्जे का मकसद और कब्जा है। हम इसको रैशनली समझना चाहते हैं कि इसका तो कोई मकसद होगा, शायद हिंदुस्तान इससे विकसित हो जाए। वो मकसद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ये संतोष दिलाना चाहते हैं हिंदुओं को वो ये है कि आपको अब एक मिला है जिसको आप डोमिनेट कर सकते हैं। आप उसको अपने अंगूठे के नीचे रख सकते हैं। उसे जब चाहें आप थप्पड़ लगा सकते हैं, जब चाहें उसके घर घुस सकते हैं, आप उसको लिंच कर सकते हैं, ट्रेन में उसको मार सकते हैं। इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी? ये खुशी हर किसी को मिल रही है, ये खुशी दी जा रही है, बांटी जा रही है, ये नशा बांटा जा रहा है। और वोट बैंक की हम बात कर रहे थे, सीमा का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि रोज़ सुबह जो शाखा होती है, सरस्वती शिशु मंदिर जो हज़ारों की संख्या में है, विद्या भारती के जो स्कूल हज़ारों की संख्या में, और उनसे लाखों बच्चे हर साल निकलते हैं, तो यह कोई इलेक्शन के लिए नहीं हो रहा है। और यह हो रहा है एक ऐसी आबादी पैदा करने के लिए जो नफ़रत से भरी हुई आबादी है, जो मुसलमानों को डर की निगाह से देखती है, ईसाइयों को डर की निगाह से देखती है, जो उनको समझ नहीं पाती है। ये एक पूरी ट्रेनिंग है जो दिन रात चलती है, एक फैक्ट्री है जो निकल रही है। देखिए, हम हिटलर की बात जब कर रहे हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फैसिज्म के अलग अलग स्वरूप होते हैं, लेकिन वो फैसिज्म ही रहता है। और ये फैसिज्म है, फैसिज्म की जो पहचान है वो ये कि आप एक दुश्मन पैदा करते हैं और उस दुश्मन के खिलाफ लोगों को एक इकट्ठा होने की बात करते हैं। फैसियो आखिरकार वही है, इकट्ठा होना। तो आप इकट्ठा होने के बाद आप हिंदुओं को कहते हैं संगठन में शक्ति है, लेकिन संगठन क्यों? क्योंकि इस दुश्मन के खिलाफ। ये दुश्मन कौन है? ये मुसलमान है और ईसाई है, इसलिए फैसिज्म है। अब हिंदुस्तानी फैसिज्म का जिन लोगों ने भी अध्ययन किया है उन्होंने बतलाया है कि हिंदुस्तानी फैसिज्म ने हिटलर से सीखा है, और वो ये है कि फाइनल सॉल्यूशन में टोटल एनहिलेशन की बात आप भूल जाइए, आप टोटल डोमिनेशन की तरफ जाइए। तो आप एक पूरी आबादी को दोयम दर्जे के शहरी में तब्दील कर दीजिए। ये मॉडल हिंदुस्तानी फैसिज्म का मॉडल है। 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग मुश्किल है। आप उन मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। उसका पहला चरण आप पार कर चुके हैं, जिसमें मुसलमान खुद, आप मुसलमानों से बात करें, मुसलमान अपने आप को दोयम दर्जे का शहरी मानते हैं। वो मानकर चलते हैं। मेरा एक दोस्त जो कि पत्रकार है, दिल्ली आया है, 3 महीने हो गए उसको मकान खोजने में, कम से कम उसने 300 मकान देखे होंगे। वो तो आजकल वकीलों को भी वो मकान नहीं को देते। वकील, लेकिन
उन दोनों की तुलना नहीं है। नहीं, नहीं, उसे 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 वैसे मकान अभी जाकर मिला है जो उसकी पसंद का मकान नहीं है। नहीं, सही बात। तो इसलिए मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक एक प्रकार से हो चुके हैं, ये बात हम लोगों को मालूम है। मुसलमान मर्द अगर अपनी औरत को छोड़े तो 3 साल की सजा हो सकती है, हिंदू मर्द को नहीं होगी। नहीं, वो तो अब तो चैलेंज है, दोयम उस कोर्ट में चैलेंज होगा, लेकिन अभी तो कानून यही है कि एक मुसलमान मर्द अगर एक हिंदू लड़की से मोहब्बत कर ले, शादी के लिए जाए, जेल हो सकती है। नहीं, अभी हुई हिंदू नहीं को ना, नहीं किसी होगी। की हुई नहीं ना, अभी नहीं। किसी की हुई नहीं। क्यों? आप मध्य प्रदेश में एक कलेक्टर ने, और वो कानूनी शादी थी, एक मुसलमान मर्द और एक हिंदू लड़की, कलेक्टर ने प्रोएक्टिवली जाकर उसका घर डिमोलिश कर दिया और उसने उसको ट्विटर पे डाला नहीं, ये बात सही है। मंडोरा में। तो व्यावहारिक रूप से अगर आप देखें तो मुसलमान पिछले 10 वर्ष में हिंदुस्तान में दोयम दर्जे के शहरियों में तब्दील किए जा चुके हैं, और यही आरएसएस की मंशा थी। धीरेन्द्र जी, तो आपको 80% हिंदुओं को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, 30% हिंदू काफी हैं इस राय को, क्योंकि बाकी 70% नहीं बोलेंगे, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर यहाँ एक गुंडा आ जाए तो 5 लोग शायद किनारे हो जाएंगे। बाहुबली कहते हैं। बाहुबली सुनने में अच्छा लगता है, संस्कृत शब्द है। बाहुबली गुंडा वो है जो जिसको हम अल्फाज सारे लोग वो जानते सही हैं। है, थोड़ा सा तो अमल गया, तो हम उन वो लोगों 5 जैसे लोग, बात नहीं करना चाहते। 5 उस बाहुबली से सहमत नहीं होंगे, हाँ। लेकिन वो खामोश हो जाएंगे। हाँ। उसको सिर्फ एक सहयोगी चाहिए और उसके बाद वो अपना काम कर सकता है। इसलिए अगर हम यह कह रहे हैं कि हिंदुओं की अधिकांश आबादी उनसे सहमत नहीं है, अधिकतर आबादी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की अधिकतर आबादी से हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो उनका विरोध करेंगे सक्रिय, संभव नहीं है। और दूसरे, जैसा धीरेन्द्र ने कहा कि अगर पुलिस उनके साथ हो जाए, जो संभल में दिखलाई पड़ा, जो उत्तर प्रदेश में दिखलाई पड़ा। मैंने कल के कुंभ की तस्वीर देखी कि एक मुसलमान ये भूंजा वाला जो भूंजा लेके गया हुआ है, उसको खींचकर बाहर निकाले और पुलिस निकाल रही है। नहीं, वो सही है। तो पुलिस ये काम कर रही है, इसलिए जो उनको लागू करना है वो लागू करने। और अगर हमारा सेनाध्यक्ष आज राजनाथ सिंह के साथ हिंदू वेशभूषा में जाकर पूजा कर रहे हैं, तब हमें बहुत गहरा शक है कि फौज हमारी किस दिशा में जा रही है। तो भारत के सारे संस्थान अगर ये तय कर रहे हैं कि वो हिंदुत्व से सहमत होंगे, तो फिर आपको 70% हिंदुओं की जरूरत है। हम हिंदुत्व को कुछ और समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह बिल्कुल वही है जो वो कर रहे हैं कि 30% वोट, और 30% वोटों में कुछ और इजाफा 5% का, फिर सत्ता आपके हाथ में है, और फिर आप सारा अपना जितना भी योजना आपकी है उसको लागू कर सकते हैं। तो हम कहते हैं योजना क्या थी, योजना को इन्होंने लागू किया 370, फिर इन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर बना दिया, फिर इन्होंने जम्मू कश्मीर फिर भी को 2 अयोध्या टुकड़े में में हार बांट दिया। गए। तो ये 240 है, लेकिन 240 के बाद जून से लेकर अब तक जितनी हिंसा मुसलमानों के खिलाफ हुई है, ये संख्या में कमज़ोर हुए हैं और मुसलमानों पर हिंसा में इजाफा हुआ है। इन दोनों बातों को हम लोगों को देखना पड़ेगा। इस बीच में ही कम से कम 10 या 12 मुसलमान इस्लामी इमारतों पर इन्होंने दावा पेश कर दिया है, ये इस बीच में हुआ है। तो एक समझ ये बनी थी जो 90 के दशक में बनी, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद और उसके पहले, कि सामाजिक न्याय की राजनीति पराजित कर देगी हिंदुत्व को, और उसमें एक समीकरण बनाया गया कि यह दलित, अति पिछड़ा और मुसलमान गठजोड़ होगा और वो हरा देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय को सर के बल खड़ा कर दिया, और सर के बल उसने खड़ा किया इस जाति विभाजन का इस्तेमाल करके। तो उसने जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें जो अलग अलग विभाजन है उनको बड़ी पिछड़ी जाति के खिलाफ खड़ा करके हिंदुत्व के दायरे में वो ले आए। तो ये पेश क्या करते हैं, ये पेश करते हैं आप छोटी छोटी जातियां हैं, आपको एक छाता हम दे रहे हैं हिंदुत्व का, आप उसके नीचे आ जाइए, और एक बड़ी जाति है, वो यादव हो या जाट हो, उसके खिलाफ आप हमारे साथ आइए। सही बात। और यह रणनीति उन्होंने बिहार में भी चलाने की कोशिश की, अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हुए, लेकिन वहाँ काफ़ी हद तक वो प्रयोग चल रहा है उनका, और उनका समझौता छोटी छोटी जातियों के नेताओं से हो चुका है। करेक्ट। उत्तर प्रदेश में भी यही रणनीति है, हरियाणा में भी यही रणनीति है, हर जगह अभी पंजाब में। हाँ, और यह बात तो खुद अम्बेडकर ने कही थी कि अगर आपको दलित कभी भी हिंदू बनेंगे तो उसके लिए उनके सामने मुसलमान को खड़ा कीजिए।
आप मुसलमान खड़ा कीजिए, आप किसी को भी हिंदू में तब्दील कर दे सकते हैं। और वो हिंदू कौन है? जिसकी परिभाषा है कि वह मुसलमान के खिलाफ है। तो इस तरह एक दलित भी हिंदू हो सकता है, उसको मुसलमान के खिलाफ आप खड़ा करें। त्रिलोकपुरी में जो हिंसा हुई थी 2013 या 15 में, उस हिंसा में दलितों ने हिस्सा लिया था। बहुत जगह हिंसा में दलित हिस्सा लेते हैं, वाल्मीकि हिस्सा लेते हैं। गुजरात के हिस्सा में झारा आदिवासियों ने हिस्सा लिया था। कोई ब्राह्मण हिस्सा नहीं ले रहे थे उस तरह से मारकाट में। आप रेवतीलाल की किताब पढ़ें, एनाटॉमी ऑफ हेट, उस किताब में वो इंटरव्यू करती हैं और उनके ब्यौरे लिखती हैं। तो हमारी जो पहले आसान समझ थी कि जो दलित जातियां हैं या अति पिछड़ी जातियां हैं ये असंभव कर देंगे हिंदुत्व को, यह समझ गलत साबित हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको गलत साबित किया है। इसलिए उस भुलावे में हमें नहीं रहना चाहिए।